हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीवन परिचय, वो भी बिहारी लाल जी का। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है या फिर अच्छे तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज उनको बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ कि बिहारी जी का जो जीवन परिचय है वो आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं और एकदम शॉर्ट तरीके से मैं इसको बना के लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सीधा उनके जीवन परिचय पर चलते हैं और बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों मैं पूरी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जीवन परिचय है वो कविवर बिहारी जी का है। ठीक है, और उसमें हम लोग बात करेंगे उनके पूरा जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ देखेंगे कि उनका जो जन्म सन था। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, अपने पूरा थ्योरी पे चलेंगे। वहाँ पे आपको लिखने के लिए पूरा मटेरियल दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जन्म की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जो उनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में हुआ था, यह सन 1595 में। ठीक है, यानी जो उनका जन्म हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, 1595 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान कौन सा था, तो वो आपको याद रखना है। ये आप देखेंगे बसुआ गोविंदपुर यानी कि ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ पड़ता है भैया, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में इनका जन्म स्थान हुआ, यानी इनका जन्म हुआ था इस जगह पे। और सन कौन सा था, 1595। ठीक है, इनके पिता का नाम याद कर लेना, केशव राय था। इनके पिता का क्या नाम था, केशव राय था। और जो इनके काव्य गुरु थे वो कौन से थे, केशव दास थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके जो काव्य गुरु थे वो केशव दास थे और जो उनके पिता का नाम था केशव राय था। यहीं पे बच्चे थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि पिता का नाम क्या था और गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो पिता का नाम केशव राय था और काव्य गुरु जो उनके थे वो केशव दास थे। ठीक है, इनकी मृत्यु याद कर लेना भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन 1663 ईस्वी। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना है। जन्म जो हुआ था उनका सन याद कर लेना है 1595। जन्म स्थान आप याद कर लेना है बसुआ गोविंदपुर और इनके पिता का नाम केशव राय और काव्य गुरु जो थे केशव दास थे। अब हम बात करते हैं इनके थ्योरिकल जीवन परिचय पर। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा कि एक बार हम और देख लेते हैं संक्षिप्त में। इनका जन्म कब हुआ था, 1595 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म स्थान मैंने बताया बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पेशा इनका राजकवि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया, भाषा। ठीक है, ये भाषा जो इनकी थी वो ब्रज भाषा थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने थ्योरिकल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जीवन परिचय बिहारी जी का, ये मैं बहुत ही आसान भाषा में लेकर आ गया हूँ। तो आप देखेंगे कि बिहारी जी हिंदी रीति काल के मुख्य कवि थे। कौन से काल के, रीति काल के मुख्य कवि थे। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी, मैंने बता दिया 1595 ईस्वी, बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। कौन से, बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था, जो ग्वालियर, मैंने बताया ना ग्वालियर के पास स्थित है। किसके पास भैया, ग्वालियर के पास स्थित है। इनके पिता का नाम केशव राय था, मैंने आपको बताया इनके पिता का नाम क्या था, केशव राय था। इनके एक भाई और एक बहन थी। ठीक है, इनके क्या था, एक भाई और एक बहन थी, ये आपको याद रखना है। आप जितने पॉइंट लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। बिहारी का विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। मथुरा के किसी, ये आपको याद रखना है, माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। ठीक है, इनके कोई संतान, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया हुआ है, इनके कोई संतान न होने के कारण अपने भतीजे निरंजन, इनके भतीजे का नाम क्या था, निरंजन को गोद लिया था। कहा जाता है कि इनके पिता केशव राय, इनके पिता का नाम क्या था, केशव राय, इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। यानी कि बिहारी जी के जन्म के 7 से 8 वर्ष बाद ग्वालियर को उन्होंने छोड़ के ओरछा चले गए। वहीं बिहारी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास, मैंने अभी आपको बताया था, आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। कौन सी शिक्षा भैया, काव्य शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं।
काव्य शिक्षा ग्रहण की। ओरछा में रहकर इन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत और प्राकृतिक आदि का अध्ययन किया। संस्कृत और प्राकृत आदि दोनों चीज़ों का अध्ययन किया। आगरा जाकर, फिर ये कहाँ गए, आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का अध्ययन किया और अबुरुद्दीन खान खाना के संपर्क में आए। किसके, अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना के संपर्क में आए। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुराधीश जयसिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष प्रभावित किया। क्या किया, विशेष प्रभावित किया, जिनसे इन्हें पर्याप्त पुरस्कार मिला तथा तभी से उनके दरबार के राजकवि भी हो गए थे। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि जब पुरस्कार मिला था तभी से उनके ये क्या हो गए थे, राजकवि हो गए थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिहारी ने 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना की। ये आपको याद रखना है, इन्होंने 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से हुआ। इनकी एक ही रचना, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बिहारी सतसई के नाम से हुआ। महाराज इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। इन्हें एक दोहा सुनाने का एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। 719 दोहों की सतसई संख्या 1719 में समाप्त हुई। जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार भी इन्होंने ही करवाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार भी इन्होंने ही करवाया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी राज दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए और वहीं सन 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब भैया मैं आपको मोटी मोटी बात में अगर बताऊं कि इनकी जब पत्नी का मृत्यु हुआ तभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनका राज दरबार जो था छोड़ दिया, ठीक है। राज दरबार छोड़ने के बाद सन 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपको इनकी रचनाएं लिखना है, तो बस एक ही रचना, ये मैं बता रहा हूँ, बिहारी सतसई, यही एक रचना इनकी लिखना है, बस आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।